गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन का आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है धन्वंतरी योजना की शुरुआत? तो असम राज्य सरकार के द्वारा धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को यहाँ पे बताई जाती है, जैसे कि जो ये कोरोना वायरस महामारी फैला हुआ है, इसे जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत जो स्थानीय रूप से अनुबंध दवाएं जो होती हैं वो घर में ही मरीजों तक अब पहुंचाई जाएंगी, है ना। तो असम राज्य सरकार के द्वारा अब दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी इस योजना के तहत। अब बात आ गई है असम स्टेट की, तो डिस्कस करेंगे असम राज्य से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को। तो बात करेंगे असम की राजधानी यहाँ की हो जाती है दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर की बात करेंगे तो जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स को यहाँ पर असम राज्य से रिलेटेड। तो यहाँ का जो असम उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो गुवाहाटी यहाँ का उच्च न्यायालय हो जाता है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अजय लांबा जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। असम के दो पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 6 पड़ोसी राज्य भी हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो हो गया ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो यही 6 स्टेट्स हो जाती हैं असम राज्य के आसपास की, है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे लोकसभा की सीटों की। तो 14 सीटें लोकसभा के लिए हैं, 7 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। विधानसभा की बात करेंगे तो 126 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं, है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और भी पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो माजुली द्वीप जो है यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, याद होना चाहिए आप सभी लोगों को माजुली द्वीप के बारे में। कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला साजिया पुल भी कहते हैं, लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर है, और यह भारत का सबसे लंबा पुल हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है सबसे लंबे पुल की। तो कौन सा है? तो ढोला सादिया पुल, जिसका नाम अब बदलकर भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। 9.15 किलोमीटर के साथ भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वह भी कहाँ पे है? तो वह भी आपका असम राज्य में स्थित है। बिहू यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क। ये जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, ये सभी नेशनल पार्क आप लोगों के असम राज्य में स्थित है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स आप लोगों को डिस्कस किया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, है ना। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यह जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जो यह जीवन शक्ति योजना है, इसके तहत महिलाएं जो है अब घर बैठकर ही मास्क बनाएंगी, और सरकार उन्हें एक मास्क बनाने के लिए 11 रुपए देगी, है ना। तो सरकार कितने रुपए देगी महिलाओं को? तो 11 रुपए दिया जाएगा उन्हें प्रत्येक मास्क के लिए, है ना। अब बात आ गई है यहाँ पे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो राजधानी यहाँ की भोपाल हो जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय कुमार मित्तल हो जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा के लिए हैं, 11 सीटें राज्यसभा के लिए, और विधानसभा के लिए यहाँ पे 231 सीटें हो जाती हैं। और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से? तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यानी 5 पड़ोसी राज्यों से यह मध्य प्रदेश आपका घिरा हुआ है। कौन कौन से? फिर से एक बार बता देता हूँ, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है आपके एमपी स्टेट के बारे में, तो जानना जरूरी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में जो पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया,
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल। ये जितने भी सभी नेशनल पार्क्स हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और चूँकि यहाँ से मध्य प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि एमपी को जो है टाइगर स्टेट्स भी कहा जाता है इनके उद्यानों के कारण। अब बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से ही होकर के गुजरती है। इसके अलावा है ना बात करेंगे तो और भी स्टेट्स हैं, कुल मिलाकर 8 ऐसे राज्य हो जाते हैं जहाँ से यह कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो देख लेते हैं। तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी ये भी आपका फैक्ट बनता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो जो यह विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट, ट्रेडमार्क हो गया, औद्योगिक डिजाइन हो गया, कॉपीराइट हो गया की भूमिका के बारे में लोगों की जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और बात करेंगे इसे मनाने किसके द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी, तो वीपो के द्वारा यानी WIPO ने इसे मनाने की घोषणा की थी। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर इसकी इस वर्ष की थीम रही है। अब बात करेंगे विपो के बारे में, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है आप लोगों के विपो का फुल फॉर्म, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए फुल फॉर्म। और भी हिंदी में इसे क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक कहते हैं इसे। हिंदी में स्थापना कब की गई थी विपो की? तो 14 जुलाई 1967 यानी 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में विपो का मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष कौन है? तो फ्रांसिस गुर्री इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, और उससे पहले अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको भी आप लोगों को फिर से यहाँ पे डिस्कस करा दिया जाता है, क्योंकि डेली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया है उत्कल यानी ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना। बात करेंगे 7 अप्रैल की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। बात करेंगे 14 अप्रैल की, तो भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस मनाया गया है 14 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व विरासत दिवस। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और भी डेट देख लेते हैं यहाँ पर जो कि बनते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हमने मनाया। 21 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो सिविल सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। बात करेंगे 24 अप्रैल की, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व मलेरिया दिवस, है ना। बात कर लेते हैं 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया है केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IIITM के बारे में देख लेते हैं, कुछ जानकारी है, उससे पहले भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो यह सर्च इंजन विकसित किया गया है, इस इंजन जो है कार्य क्या है? तो यह कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा, है ना। तो अब इसके द्वारा जो है कम समय में जानकारी हासिल की जा सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पे IIITM के बारे में क्या होता है। तो इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हो जाता है, जिसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अनुसंधान भी कहते हैं, है ना। स्थापना की बात करेंगे तो 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। निदेशक कौन है? तो साजी गोपीनाथ जी इसके आपके निदेशक हो जाते हैं IIITM के, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर ही होंगी, है ना। तो यह विकसित किया गया है विलोकना सर्च इंजन केरल राज्य सरकार के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले हम अभी बात करेंगे केरल स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो केरल की राजधानी की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, है ना। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस मणिकुमार जी हो जाते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। दो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका यहाँ के दो पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। केरल में जो है लोकसभा के लिए 20 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 9 सीटें हैं, है ना। और बात करेंगे विधानसभा के लिए तो 140 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं। चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड फार्मा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस ऐप की मदद से राज्य में मेडिकल की दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखी जाएगी और इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर, अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना भी देगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की अमरावती है ना, और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो जितेंद्र कुमार मोहन माहेश्वरी आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे पड़ोसी राज्यों की। तो इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। एक बार फिर से, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और तेलंगाना, है ना। इसके 5 पड़ोसी स्टेट्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 25 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए है, 11 सीटें राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए 175 सीटें आंध्र प्रदेश में है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो यह सतीश धवन स्पेस सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रॉकेट्स मिसाइल्स होती हैं यही आपके सतीश धवन सेंटर से ही प्रक्षेपित की जाती हैं, जो कि श्रीहरिकोटा में है ना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में की प्रमुख झीलें हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये झीलें हैं, गाँव से बनती हैं, पुलिकट झील और कोलेरू झील। पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है आपकी ये दोनों झीलें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है नागार्जुन सागर बांध। पूछा जाता है एग्जाम्स में कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में है। सभी पॉइंट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को बार बार क्या बताया जाए, है ना, तो आप लोगों को सभी पॉइंट्स याद कर लेना है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा जो है वह दूसरे सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है गुजरात की समुद्री तट रेखा, उसके बाद आपके दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा आती है लंबाई में, है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर कीजिए और सभी स्टडी ग्रुप्स में भी इसे शेयर कीजिए, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक यानी कोड़े से मारना समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने यह सजा अब समाप्त कर दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अब जो भी देश के लोग नागरिकों को कोड़े मारने की सजा दी जाती थी सऊदी अरेबिया के द्वारा, अब उन्हें चाबुक और कोड़े से नहीं मारा जाएगा। अब इस सजा को समाप्त कर दिया गया है ना। चलिए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सऊदी अरेबिया से संबंधित। तो सऊदी अरेबिया एक अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि यह एक अरब कंट्री है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की रियाद हो जाती है, करेंसी यहाँ पे सऊदी रियाल चलती है। प्रधानमंत्री शाह सलमान जी यहाँ पे हो जाते हैं, है ना। चीज़ें क्लियर होंगी सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है। इसका अर्थ है 21 अप्रैल 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे, है ना।
तो अब बैंकिंग जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो हड़तालें पहले कर दी जाती थी, अब उनका ये हड़ताल करने के अधिकार को कहने का मतलब है छीन लिया गया है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, हाल ही में किस देश के फोटो जर्नलिस्ट रॉनी रॉय का निधन हुआ है। तो ये आपके जर्नलिस्ट थे रानी रॉय है ना, तो इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के थे, तो ये भारत के थे जर्नलिस्ट रानी रॉय, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाता है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के लिए जो है दृष्टि ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पोर्टल की उपयोगिता क्या है, तो इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इससे यह पता चल पाएगा कि कितने कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है ना। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस पर नज़र रखने के लिए इस ऐप को विकसित किया जा रहा है। और बात करेंगे यहाँ पे हम उत्तराखंड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहली बात, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर की अगर बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रमेश रंगनाथन जी हैं और स्थापना 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना उत्तराखंड की गई थी। तो है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके 3 पड़ोसी राज्यों के बारे में कौन कौन से हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके 3 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड के प्रदेशों के बारे में। तो उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक तिब्बत है और एक नेपाल हो जाता है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम कुछ उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की। तो 5 सीटें लोकसभा के लिए है, 3 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए स्थित हैं। और विधानसभा की बात करेंगे तो 71 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हो जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे झीलों से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो नैनीताल झील हो गया, डोडीताल झील हो गया, भीमताल झील हो गया, सातताल झील और राकसताल झील हो गया, मालाताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील हो गया, झील मिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील और रूपकुंड झील, सतताल झील हो गया जिसे सत्ता झील भी कहते हैं। तो सतताल झील यानी सत्ता झील और नौकुचियाल झील हो गई, और गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सूरपाताल झील, यह सभी जितनी झीलें हैं इंपॉर्टेंट झीलें हैं और ये सभी झीलें आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो जितनी भी झीलों के लास्ट में अगर ताल आता है तो मोस्टली वो सभी झीलें आप लोगों की उत्तराखंड में स्थित हैं। ये ट्रिक है आप लोगों की याद करने की इस क्वेश्चन को झीलों से संबंधित, है ना। अब कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट यानी हेली नेशनल पार्क बात करेंगे तो यह भी जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 1936 में हेली नेशनल पार्क जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं स्थापित किया गया था। कहाँ पे है, तो यह भी आप लोगों का उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स बनता है आप लोगों के एग्जाम्स में। बात करेंगे कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है। कहाँ पे है, तो यह भी आप लोगों का उत्तराखंड में ही स्थित है। तो यह बांध कौन सी नदी पर है पूछा जाता है, तो भागीरथी नदी पर यह बांध आप लोगों का स्थित हो जाता है, टिहरी बांध। और एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आप लोगों को बताना है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो कहने का मतलब उत्तराखंड में ही आप लोगों की गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ही स्थित हैं, जहाँ से गंगा यमुना नदियों का उद्गम होता है। अब बात करेंगे नंदा देवी पर्वत की। तो यह कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में स्थित हो जाता है आपका नंदा देवी पर्वत, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है चिपको आंदोलन से रिलेटेड। तो यह चिपको आंदोलन की शुरुआत आप लोगों के उत्तराखंड राज्य से ही शुरू की गई थी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम इस क्वेश्चन से बनता है सुंदर लाल बहुगुणा का, है ना। इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन था क्या, तो यह पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, जो कि उत्तराखंड राज्य में हुआ था, है ना। चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की चिपको आंदोलन से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं आगे
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर में संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। तो पुणे के द्वारा जो है संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं संयम ऐप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो संयम ऐप है, इसमें जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटाइन किया हुआ है और यदि वे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। तो ये है संयम ऐप की विशेषता और उपयोगिता। पुणे शहर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आपका ये पुणे शहर है ना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो नासा के द्वारा हबल स्कोप यानी HST की 30वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है ना, 24 अप्रैल को। और यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप में से एक है। बात आ गई है HST की, तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप यानी हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी होता है। और बात करेंगे नासा के बारे में, यहाँ पर कुछ की क्वेश्चंस में आपके नासा आया हुआ है। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC यानी DC की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC का फुल फॉर्म हो जाता है। मोटो क्या है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये आपका मोटो हो जाता है नासा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट थे, आप लोगों को डिस्कस कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो संपर्क बैठक को लॉन्च कर दिया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं संपर्क बैठक मोबाइल ऐप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर पर बैठकर ही पढ़ाई कर सके, इस ऐप पर 5000 वीडियो और ऑडियो लेक्चर उपलब्ध कराया गया है ना। तो बच्चों के लिए है या उनकी पढ़ाई से संबंधित यह ऐप हो जाता है आप लोगों का। चलिए कुछ हरियाणा राज्य से रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि BJP पार्टी से हैं यहाँ के हैं, है ना। गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य आपके हरियाणा राज्य के गवर्नर हो जाते हैं। हरियाणा के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम रविशंकर झा है। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाते हैं हरियाणा के, तो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से, फिर से एक बार बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, यही 4 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं हरियाणा के। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कुछ भी यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। 10 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए, 5 सीटें राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो 90 सीटें आपकी विधानसभा के लिए यहाँ पे हो जाती हैं। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश ने RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। तो किसने, तो श्रीलंका ने जो है यह घोषणा की है। अब जो है श्रीलंका RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रीलंका से स्टैटिक फैक्ट्स जो कि बन सकते हैं एग्जाम्स में। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। राजधानी की बात करेंगे तो कोलंबो यानी श्री जयवर्धनम पूरे कोट्टे, ये 2 राजधानी है, एक समर कैपिटल और विंटर कैपिटल है। और करेंसी की बात करेंगे रुपये यहाँ पे चलती है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है, तो कौन, तो पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य से जो है इंडिया और श्रीलंका अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में बना है यह क्वेश्चन, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन परियोजना के लिए किस राज्य को 82 मिलियन US$ के ऋण की मंजूरी दी है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है 82 मिलियन US$ ऋण देने की मंजूरी जो है कर ली गई है। वर्ल्ड बैंक ने सड़क परिवहन के लिए इसको देगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक देगा इसे, तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 जुलाई में की गई थी। तो मुख्यालय की बात करेंगे तो वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसका फुल फॉर्म होता है DC का, तो यहाँ पर स्थित है। और MD एंड CEO की बात करेंगे यानी MD एंड CFO की बात करेंगे तो अंशुला कांत जी हो जाती हैं अध्यक्ष।
डेविड मालपास यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बात आ गई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं तो शिमला यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 4 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं और 3 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पे 68 यानी 68 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो लिंगप्पा नारायण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं तो पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, इसके 5 जो है पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। फिर से एक बार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों से रिलेटेड। तो सूरज ताल झील हो गया, नाको झील, रेणुका झील, चंद्र ताल झील हो गया, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश राज्य की झीलें हो जाते हैं। और भी दर्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से दर्रों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये सभी दर्रे जो हैं कहाँ पे हैं तो हिमाचल प्रदेश में। एक बार फिर से देख लीजिए, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये दर्रे कहाँ पे हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है तो 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की ऐसे चेन बनाना है जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए, है ना। तो इंटरनेट फ्री करने के लिए स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। चलिए बात करेंगे स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स जो है यह अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 6 मई 2002 में की गई थी। चीज़ें क्लियर ही होंगी। संस्थापक इसके संस्थापक और सीईओ की बात करेंगे तो एलॉन मस्क इसके हो जाते हैं संस्थापक और सीईओ। और मुख्यालय की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष गविनी शॉर्टवेल जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। फिर से अध्यक्ष पे ध्यान दीजिए, गविनी शॉर्टवेल स्पेस एक्स के अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर ही होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस देश ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है तो पाकिस्तान के द्वारा जो है सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हो जाता है सार्क का फुल फॉर्म। फिर से एक बार देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है सार्क का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। स्थापना कब की गई थी सार्क की तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू यानी नेपाल में है ना। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अमजद हुसैन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। सदस्य कौन कौन से हैं इसमें तो 8 सदस्य कुल मिलाकर सार्क में शामिल है। कौन कौन से हैं वो देश तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यही 8 कंट्रीज हो जाती हैं सार्क के सदस्य देश। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।